नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और सत्ता में डेमोक्रेट्स की वापसी हो रही है। डेमोक्रेट पार्टी के बाइडेन की, हालांकि व्हाइट हाउस वो अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन देर सवेर पहुंचेंगे जनवरी तक, क्योंकि अभी उनको कानूनी पेचीदगियों में फंसा दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इधर भारत में चुनाव हुए, जिसमें बिहार में एनडीए की सत्ता बरकरार है। नीतीश कुमार फिर से एक बार सीएम बन जाएंगे। बहरहाल ये है कि बिहार में जो महागठबंधन है वो सत्ता से महरूम रहा, हालांकि नज़दीक आ गया था, फिर भी ओवैसी ने जो किया उसके कारण ओवैसी ने जिस तरह से 5 सीटें जीती, तो इनका सारा मामला गुड़ गोबर हो गया। कांग्रेस भी महागठबंधन में थी, तो अब ये कहा जा रहा है जिस गठबंधन में कांग्रेस होती है वहाँ ऐसा ही होता है, और जब कांग्रेस की बात होती है तो राहुल गांधी की बात होती है। तो राहुल गांधी, जिनको कि सुन रहे हैं कि जनवरी में या फरवरी में एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा फुल फ्लैश्ड, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है, और ये भी गनीमत है कि इस बार वो अध्यक्ष नहीं है, और बिहार में महागठबंधन भी सरकार नहीं बना पाया, उनका साथ कांग्रेस ने दिया। तो अब राहुल गांधी को जनवरी या फरवरी में अध्यक्ष बनना है। अभी तक तो सोनिया गांधी संभाल रही हैं। 2019 में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में हारने के बाद, बुरी तरह जो हार हुई थी उसके बाद, उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। मगर राहुल गांधी की किस्मत भी शायद उनका साथ नहीं दे रही है, और उनके अरमानों को पलीता लगातार लग रहा है। खुद उनकी पार्टी के नेता भी लगा रहे हैं। और रही सही कसर बराक ओबामा ने की, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनकी पार्टी, हालांकि ओबामा सत्ता में नहीं आएंगे लेकिन उनकी पार्टी सत्ता में आ रही है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है नौजवानों पर, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर रोशनी डाली है। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा है कि वो एक अनपढ़, एक नर्वस और एक ऐसे नेता हैं जिनके अंदर पैशन नहीं है, जुनून नहीं है, सीखने की इच्छा नहीं है उनके अंदर। इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो ये बात एक तरह से कांग्रेसियों को लग गई, कांग्रेसियों को ये बात नश्तर की तरह चुभी है। और क्योंकि ये बयान भी उनका, ये जो आर्टिकल जो इन्होंने किताब में लिखा है, वो भी ऐसे समय आया, ये बात सामने तब निकल कर आई है जब उनको अब अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है, राहुल गांधी को दोबारा नए साल में 2021 में वो अध्यक्ष बनेंगे। तो उससे पहले ये बयान आ गया है। अब कांग्रेस पार्टी शुरू से ही दो फाड़ है, दो गुटों में बटी हुई है। 23 नेता पहले से ही राहुल गांधी के खिलाफ है, जिन्होंने सोनिया गांधी को एक बड़ा लंबा चौड़ा खत लिखा था और राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा था, जिसमें उनके नेतृत्व के बारे में सवाल उठाए थे। लेकिन कांग्रेस के पास तो लीडर है ही नहीं ना, जो लीडरशिप आगे नहीं आ सकती कांग्रेस में। और आज कांग्रेस में जो लीडर थे, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे युवा नेता, वो तो बीजेपी में चले गए। सचिन पायलट ले देकर हैं, लेकिन वो भी, उनका भी दम घुटा हुआ है। कांग्रेस में लीडरशिप को उभारा नहीं जा रहा है, कांग्रेस में नई लीडरशिप आ नहीं रही है। और क्योंकि अध्यक्ष बनेंगे तो राहुल गांधी बनेंगे या फिर सोनिया गांधी संभालेंगे, तो पार्टी एक परिवार की तरह, एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह वो चल रही है। तो बराक ओबामा ने जो कहा, उस पर मैं जो कहने जा रहा था वो ये है, उन्होंने तो जो कहा वो कहा, लेकिन राहुल के जले पर नमक किसने छिड़का? वो छिड़का कल्कि आश्रम के आचार्य प्रमोद कृष्णन। कल्कि आश्रम संभल के पास है, उसके ये संचालक हैं, और इन्होंने बराक ओबामा के इस ट्वीट पर ये बहुत बुरी तरह भड़क गए, और इन्होंने जो कहा उससे राहुल को कोई मजा नहीं आया होगा, बल्कि राहुल अंदर से और परेशान हुए होंगे, कांग्रेस भी असहज हुई होगी। उन्होंने कहा कि ये बताएं बराक ओबामा कि क्या राहुल गांधी उनके क्लासमेट थे, क्या उनके साथ पढ़ते थे, जो उनको मालूम है कि राहुल गांधी नर्वस हो जाते थे और वो अनपढ़ हैं? क्या उनके व्यक्तित्व को कैसे पहचाना इन्होंने? तो आगे वो बोलते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन की, जिस नेता को, अब मैं जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं सुनिए, वही कहा है, जिस राहुल गांधी को पार्टी भगवान की तरह मानती है, समझ रहे हैं आप, जिस नेता को उनके कार्यकर्ता भगवान की तरह मानते हैं, आप उनके बारे में ऐसा कह के एक वज्रपात कर रहे हैं,
तो क्या कोई राहुल गांधी को, कौन से लोग हैं जो पार्टी में भगवान की तरह देखते हैं? बल्कि अगर एक इंटरनल सर्वे कराया जाए तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि राहुल गांधी तो पार्टी पर एक लाइबिलिटी है, न कि एसेट्स हैं वो। तो प्रमोद कृष्णन को ही क्यों लगा? तो प्रमोद कृष्णन ने भी एक तंज ही किया है और वो भी कहीं ना कहीं अंदर से खफा है। और ये प्रमोद कृष्णन कौन है? ये प्रमोद कृष्णन वो हैं जिनको पार्टी ने नज़ाकत और नफासत के शहर लखनऊ से लोकसभा का टिकट दिया था और इनको उतारा था, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। बहरहाल ये एक तो ये हुआ, इससे राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं हुआ उनके बचाव से, बल्कि उनकी जिल्लत और हो गई। अब बात यहीं थमती तो और अच्छा था, लेकिन हुआ क्या कि तारिक अनवर सामने आ गए। तारिक अनवर जो पहले कांग्रेस में ही थे, उसके बाद वो एनसीपी में चले गए, फिर से वो कांग्रेस में आ गए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पर, जिसमें वो फरमाते हैं कि कभी अगर बराक ओबामा भारत आए होंगे तो एक राहुल गांधी से बहुत छोटी सी मुलाकात हुई होगी, 1-8 मिनट की। तो 1-8 मिनट में किसी आदमी के व्यक्तित्व को आप समझ नहीं सकते। ये उनका मिस कैलकुलेशन है, मतलब बराक ओबामा का। राहुल गांधी को समझने के लिए टाइम चाहिए। अब राहुल गांधी को समझने के लिए टाइम चाहिए, तो ये भी अपने आप में एक कहना चाहिए कि बात तो उन्होंने बचाव में ही की, लेकिन उसका जो मतलब निकाला गया वो कुछ ऐसा था कि जैसे उन्होंने उन पर एक तंज किया है, राहुल गांधी पर उनके जख्मों को हरा किया है। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी की अपनी पार्टी में जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो कितनी है, एक तो ये उससे पता चलता है। और दूसरा ये है कि जब आपके पार्टी के नेता ही ऐसी बात कर रहे हो तो बराक ओबामा क्या कर सकते हैं? बराक ओबामा ने तो जो देखा समझा, उसी बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह के लिए कहा कि मनमोहन सिंह एक ईमानदार भावशून्य व्यक्ति हैं, ईमानदार और भावशून्य व्यक्ति हैं। उसी पुस्तक में उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के बारे में लिखा है कि वो एक सख्त नेता हैं, एक बहुत ही सख्त लीडर हैं, ये कहा है। और राहुल गांधी को उन्होंने अनाड़ी बताया है, अनपढ़ बताया है। तो इसमें उनका क्या एवेल्युएशन, क्या उनका आकलन है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में उसे लेकर हलचल मची और बचाव करने के लिए एक दौड़ लग गई कांग्रेस के अंदर वफादार सिपाहियों की, राहुल गांधी के जो वफादार या कांग्रेस के जो वफादार नेता हैं, जिस तरह से वो उनके बचाव में आ गए, की तरह एक बरसाती मेढक की तरह निकले बाहर, उन्होंने राहुल गांधी का कोई फायदा नहीं किया। जैसे प्रमोद कृष्णन के जो बयान है, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, तारिक अनवर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो ये बयान फिर मैंने कहा कि ऐसे समय आया जब राहुल गांधी को फिर से कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी चल रही है। तो उनके लिए एक बड़ी ये जिल्लत और रुसवाई की बात है। और देखते हैं कि ये मुद्दा कहाँ जाकर थमता है। और बीजेपी इस मुद्दे पर दबी जुबान में बात कर रही है। हालांकि शुरू में तो खुलकर बोल रहे थे, लेकिन बाद में कम कर दिया बोलना, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे हैं कि जिनके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में ही खुद बहुत कुछ हैं, क्या कहा जाए उनके बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।